जय हिंद बच्चों, मैं मनोज बालियान, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज़, दून डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए एक बार फिर दोबारा नए सेशन के लिए जो हमारा आपका 3 सितंबर को एनडीए और सीडीएससी का एग्जाम है, करंट अफेयर्स की सीरीज की बेटा शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। और ये इस साल का से आपका 2023 का ये आपका 31st क्लास लेक्चर है हमारा वीडियो का। तो जैसे कि अभी आपका हाल फिलहाल में आप लोगों को पता ही है 16 अप्रैल को एनडीए का और सीडीएससी का एग्जाम हुआ है। जो हमारा करंट अफेयर की जो सीरीज चली थी, अगर मैं एनडीए की बात करूं बेटा, एनडीए के आपका करंट अफेयर की सीरीज में आपका 10 क्वेश्चन आए थे आपका जीएटी के सेक्शन में, और आउट ऑफ 10 6 क्वेश्चन आपका हमारा जो ये सीरीज चली है उसी में से आए हैं बेटा। क्लियर? तो 10 में से 6 क्वेश्चन उसके अंदर से आए हैं। ये अपने आप में बेटा बहुत बड़ी बात है, यानी कि करंट अफेयर का 60% पार्ट जो है वहीं से कवर हुआ है। ऐसे ही जो सीडीएससी का एग्जाम हमारा हुआ था उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका हमारी सीरीज से ही आए हैं। तो करंट अफेयर भी एक बहुत बड़ा रोल करता है आपका एग्जाम में, और खासकर जो सीडीएससी का एग्जाम है बेटा उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के वो आपका बहुत ज्यादा आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 25 या 25 प्लस के आसपास बेटा क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 120 क्वेश्चन। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग एनडीए एंड सीडीएससी। तो मैं चाहूंगा हमारे यहाँ जितने भी आपका नए आपका एडमिशन हो रहे हैं अभी आपका एनडीए सीडीएससी या एक्सवाई ग्रुप जो भी, सभी के लिए ये आपका या एसएससी जो भी आपका बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, और भी जो आपका जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिनको लग रहा है कि भाई दोबारा फिर एग्जाम देना पड़ेगा वैसे आई विश से कि सबका एग्जाम क्वालिफाई हो, लेकिन जिसको लगता है कि भाई एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा तो वो सभी बच्चे इस सीरीज को जो है ध्यान से देखें, क्योंकि इस बार काफी क्वेश्चन जो हमारे इसी सीरीज से आए हैं। क्लियर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो इसी के साथ साथ बेटा मैं मनोज बालियान, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज, यहाँ पे आज का जो आपका 31st सेट है हमारा इस ईयर का 2023 का, उस सीरीज के पहले क्वेश्चन के साथ आज हम लोग जो है शुरुआत करते हैं बेटा। यहाँ पे अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा वो आपके सामने ये है, विच फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने बेटा फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज पे है, आपका स्क्रीन पे है। ये कह रहे हैं कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023। जो एनर्जी ट्रांजिशन है बेटा, ये कहना चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कहने के कि आज के प्रेजेंट टाइम में जो एनर्जी ट्रांजिशन की जो एक बहुत ही एग्रेसिव रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे बेटा क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर मैं इंडस्ट्रियल लेवल की बात करूं, जो हमारे जो वर्ल्ड लेवल में आपका इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया बेटा 1850 को, इसके लिए जो है बेस ईयर बेटा वर्ल्ड में माना जाता है, जबकि बेटा ब्रिटेन में सबसे पहले वर्ल्ड में आपका 1800 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। अब अगर हम बेटा 1850 को बेस ईयर लेते हैं, 1850 से लेके बेटा 2023 तक, यहां से यहां तक बेटा आज तक आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है अर्थ के एनवायरमेंट का इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जो क्या है बेटा, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, उनकी जो परसेंटेज है वो बढ़ी है एमिशन की वजह से। तो अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके प्रोडक्शन को बेटा रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है। और एक रिन्यूएबल एनर्जी बेटा, रिन्यूएबल एनर्जी हम ऐसे एनर्जी को कह रहे हैं जिसके प्रोडक्शन से आपका पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाने की अगर मैं मोड की बात करूं बेटा, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बेटा डैम से बनती है, क्लियर, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करूं बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली 65% इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा वो कोल से बनती है, कोयले से बनती है। और अगर कोयले से बिजली बनेगी, जिसको बनाता है बेटा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, उसमें भी बेटा आपका पॉल्यूशन होता है, आपका जो ग्रीन हाउस गैसेज है वे रिलीज होती है। ग्रीन हाउस गैसेज के रिलीज होने की वजह से आज के टाइम पे वर्ल्ड जो है एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में चल रहा है, जिसके वजह से क्या है, आपका जो क्लाइमेट, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। कहीं पे आपका जो आपका ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं उसकी वजह से वायर रिवर्स जो वाटर है उसकी वजह से आपका सी में पहुंच रहा है, और आपका सी लेवल जो है राइज कर रहा है। क्लियर? तो सी लेवल राइज ना करे, अदरवाइज ये ऐसा ही चलता रहा, ये जो टेम्परेचर है आपका, अगर ये 1.5 डिग्री सेल्सियस
से में आगे 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ के 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो अपने लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए अपने आप में ये एक बहुत भयावह स्थिति होगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बेटा यहाँ पे ये जो एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट है ये दी गई है, और इसको जो प्रिपेयर किया है यहाँ पे 4 एजेंसी वर्ल्ड की आपके सामने दी गई है। पहली जो एजेंसी है बेटा, फर्स्ट वो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है बेटा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आबू धाबी में है। वो कहां पे बेटा? आबू धाबी। और ये आबू धाबी कहां पे है बेटा? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। और ये जो IRDA है बेटा, ये जो एजेंसी है ये 2009 में जो है स्टैब्लिश की गई थी। कब स्टैब्लिश की गई थी? 2009 में। दूसरा आपके सामने दिया है बेटा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बेटा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इट इज रिलेटेड टू मनी। जो वर्ल्ड बैंक है ये उसका एक ऑर्गन है, वर्ल्ड बैंक का। और इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा वो वॉशिंगटन डीसी में है। वो कहां पे है बेटा? वो कहां पे है बेटा? वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी कहां पे बेटा? यूएसए में, अमेरिका में है। अब थर्ड नंबर पे आता है वर्ल्ड बैंक। बेटा वर्ल्ड बैंक का भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका वॉशिंगटन डीसी में ही है। वो कहां पे बेटा? वॉशिंगटन डीसी में है। और वॉशिंगटन डीसी कहां पे है? यूएसए में है। अब फोर्थ नंबर पे आता है बेटा यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। जो यूएनईपी है इट इज ऑल्सो ऑर्गन ऑफ यूएनओ। बेटा जो यूएनओ है उसका ये ऑर्गन है, इंटरनेशनल लेवल पे पर्यावरण को, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए काम करता है। और जो यूएनईपी है बेटा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेटा नैरोबी में है। वो कहां पे है? नैरोबी। और नैरोबी कहां पे है बेटा? केन्या में है। और केन्या का है बेटा? अफ्रीका में है। यानी कि अफ्रीकन कंट्री केन्या में जो है, केन्या के नैरोबी में जो है आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो है हेडक्वार्टर है, जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, प्रमोट करने के लिए जो काम करता है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो रिपोर्ट जारी की है वो बेटा जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, ए आंसर जो है बेटा IREA, इसने जो है ये आपका जो रिपोर्ट है वो रिलीज की है। इसके अलावा मैं एक और आपको बात बता देता हूं, इंटरनेशनल लेवल पे एक बॉडी बनाई गई है यूएनओ के अंडर, जिसका नाम है बेटा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो बॉडी है बेटा जो वर्ल्ड में आपका ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन बढ़ रहा है पॉल्यूशन की वजह से, उसको कंट्रोल करने के लिए काम करती है। और इसके जो है टू रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। एक तो बेटा इसका जो सेक्रेटरीट है वो आपका न्यूयॉर्क में है, और जो न्यूयॉर्क है बेटा वो यूएसए में है। और जो सेकंड इसका जो बेटा आपका रीजनल हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरीट है, वो आपका बेटा रियो डी जेनेरियो में है। रियो डी जेनेरियो में है। और जो रियो डी जेनेरियो बेटा वो ब्राजील में है। ये जो बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे आपका जो इमिशन प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयासरत है, कार्य कर रही है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो ए है। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद ये कह रहा है बेटा विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी होस्टेड द 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे बेटा आप सभी लोगों ने अभी देखा होगा कुछ समय पहले हमारी जो आर्मर्ड फोर्सेज है उसमें जो खासकर एयरफोर्स है और आपका हमारी डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है NDRF है, उसके कुछ लोगों को जो है, कुछ टीम मेंबर्स को जो है तुर्की में भेजा गया था। तुर्की का न्यू नेम बेटा तुर्की है। तुर्की में क्या हुआ था बेटा, अभी आपका कुछ समय पहले आपका अर्थक्वेक आया था। तो जो अर्थक्वेक आया था वहां पे हजारों लोग जो है आपका बिल्डिंग्स वगैरह गिरने की वजह से, अर्थक्वेक आने की वजह से दब के मरे हैं। और उसमें कई सारी कंट्रीज ने तुर्की की जो है हेल्प की है, क्योंकि जो लोग बिल्डिंग से मलबे में दबे हुए थे उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे ये वर्कआउट कर रहे हैं बेटा। ये जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, जो आपका जो नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह आती है या वेदर चेंज की वजह से आपका जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो हम उससे जो है निपट सके, निपटने में सक्षम हो। क्लियर? तो यहाँ पे जो है जैसे क्लाइमेट चेंज से भी प्रॉब्लम होती है और आपका जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो रिपोर्ट है अभी हाल फिलहाल में जो आपका आई है, अगर हम बात करें विच स्टेट कहां पर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है बेटा ये न्यू दिल्ली में हुई है। ये कहां पर हुई है बेटा?
न्यू दिल्ली में हुई है, जो आपका यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो थीम था, जो क्या था बेटा, थीम था, मैं थीम आपका बता देता हूं। थीम का मतलब है बेटा कि यहाँ पर इसका विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था जिस पर हम लोग जो है वर्कआउट करेंगे। थीम था बेटा इसका डिलीवरिंग resilient and inclusive infrastructure ये था बेटा इसका थीम। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देना है जो आपका नेचुरल कैलामिटीज होती है, ताकि हम उससे निपट सके। और इससे निपटने के लिए बेटा हमारे पास 3 पिलर्स होने चाहिए। कितने पिलर्स होने चाहिए? 3 पिलर्स हमारे पास होने चाहिए। वो जो 3 पिलर्स है वो कौन कौन से होने चाहिए आप ये देख लो। एक तो बेटा सबसे पहला जो है यहाँ पे आपका, वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, ऐसे बिल्डिंग्स होनी चाहिए जो उसको एक तरीके से झेल सके। सेकंड नंबर पे क्या है बेटा, जो इमीडिएट रेस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए बेटा। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि आपका इमीडिएट रेस्पॉन्स मिल सके। और इसी में बेटा जो इमीडिएट रेस्पॉन्स सिस्टम है, इसी में आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। आई मीन टू से, अगर आपका कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली है तो एडवांस में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि हमें उसके बारे में पता लग सके और हम अपने आप को सिक्योर कर सके, जिससे आपको उस रिस्क को हम लोग कम कर सके। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट प्लस फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट और प्लस फाइनेंसिंग का मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूं, हमें इस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए, ताकि वो सब जो बुनियादी ढांचा हम लोग उसको प्राप्त कर सके। क्लियर बेटा? अभी आपका 2019 की मैं बात कर रहा हूं बेटा। 2019 में जो यूएन है, यूएनओ, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है बेटा? आपका न्यूयॉर्क में। यूएन ने जो है एक क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी, यूएनओ की एक क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी 2019 में। और ये जो क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी बेटा, ये आपका न्यूयॉर्क में हुई थी। ये कहां पे हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। उसमें भी, उस मीटिंग में भी इस बात को लेके बात हुई थी। और वहां पे ये थीम दिया गया था, अ रेस वी कैन विन एंड वी मस्ट विन अ रेस। वहां पे थीम क्या था? अ रेस वी कैन विन और एंड वी मस्ट विन अ रेस। मतलब हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ताकि जो आपका नेचुरल कैलामिटी वगैरह होती है उसकी वजह से जो आपका डिस्ट्रक्शन होता है उसको जो है मिनिमम लेवल पे लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आपका, नाथुला इज अ माउंटेन पास लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बेटा वैसे तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में न्यूज में रहा, जिसकी वजह से आपको यहां पर ये आज पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। बेटा जो आपका ये जो मैं यहाँ कंट्री बनाई, मैंने नेपाल बना, नेपाल के बगल में यहाँ पे सिक्किम हमारा एक स्टेट है, और यहाँ पे आपका ये भूटान है। ये तो बेटा भूटान है, ये हमारा सिक्किम है, और ये आपका नेपाल कंट्री है। तो यहाँ पे बेटा इस जगह पे ये नाथुला पास है और ये जलेपला पास है। ये नाथुला पास है और ये जलेपला पास है, यानी कि सिक्किम में जो है नाथुला पास है। यहां से होके लोग जो है चाइना या तिब्बत की तरफ जाते हैं। क्लियर? अब ये क्वेश्चन मार्क हमारे लिए ये आ जाता है कि ये जो नाथुला पास है ये न्यूज में क्यों रहा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो नाथुला पास है बेटा वो सिक्किम में है, लेकिन ये न्यूज में क्यों रहा। एक्चुअली यहाँ पे क्या है बेटा, जो नाथुला पास है उसके पास में वहां पे जेएल नेहरू रोड है। वहां पे क्या है बेटा? जेएल नेहरू रोड है। तो वहां पे जो जेएल नेहरू रोड है बेटा, वहां पर क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है, माउंटेन रीजन है। तो वहां पे क्या हुआ बेटा, एक एवलांचे स्लिप हो गया, खिसक के नीचे आ गया, जिसमें कई सारे टूरिस्ट जो है, 7 टूरिस्ट तो जो है ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची और इंडियन आर्मी ने वहां पर पहुंच के आपका रिलीफ प्रोग्राम जो है चलाया। तो जिसकी वजह से बेटा ये न्यूज में रहा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा, ये क्या कह रहा है बेटा, महिला निधि इज द फर्स्ट एवर विमेन्स कोऑपरेटिव फंड लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट।
ये कह रहा है बेटा महिला निधि किस राज्य ने ऐसा पहला महिला सरकारी निधि का एक फंड चलाया है, उस राज्य का क्या नाम है? बेटा महिला निधि जो है एक्चुअली ये क्या है, ये एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है। ये क्या है बेटा, एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है। यानी कि मैं कह रहा हूं बेटा ये कुछ इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, जैसे क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। और ये जो आपका सिस्टम है इसको जो ऑपरेट करेगी, ऑपरेटेड बाय वुमेन्स, इसको जो है महिलाओं के द्वारा है संचालित किया जाएगा। इसमें फंड अलॉट होगा, स्टेट गवर्नमेंट आपका फंड अलॉट करेगी। उसके बाद जो है उससे जो है लोन लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है? सब्सिडाइज रेट पर जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया जा सकता है। इसको जो लॉन्च किया है बेटा एक्चुअली जो 2020 था, 2022 में जो हमारी राजस्थान गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है? राजस्थान गवर्नमेंट है। और राजस्थान के जो सीएम है बेटा श्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने ये लॉन्च किया था 2022 को। और एक्चुअली इसको जो लॉन्च किया गया वो 26 अगस्त को किया गया बेटा, 26 अगस्त को। क्योंकि जो 26 अगस्त होता है बेटा उसको उस पर एक स्पेसिफिक डे होता है, ट्वेंटी अगस्त को बेटा एक स्पेसिफिक डे होता है, विमेन इक्वलिटी डे, महिला समानता दिवस। तो उस दिवस पर जो है ये लॉन्च किया राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी ने, जिससे जो है सब्सिडाइज रेट पर जो है लोन लिया जा सकता है और फीमेल्स जो है, महिलाएं जो है इसको ऑपरेट करेगी। इट्स अ फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है व्हाट इज द रैकून स्टीलर which was seen in news recently। समाचारों में देखा गया रैकून स्टीलर क्या है? ध्यान से सुनना बेटा। एक्चुअली ये जो रैकून स्टीलर है बेटा ये अपने आप में एक सेंसिटिव डाटा स्टीलिंग प्रोग्राम है। ये क्या है? ये अपने आप में एक सेंसिटिव डाटा स्टीलिंग प्रोग्राम है। जो ईमेल होता है बेटा, क्या होता है? जो ईमेल होता है, ईमेल के जरिए जो है इसको आपके सिस्टम पे भेजा जाएगा। क्लियर? और आपका जो डाटा होता है, आपका जो क्या होता है डाटा होता है, ये उस डाटा को जो है स्टील करेगा, डाटा को जो है चुराएगा। कहां से चुराएगा बेटा? जो यूजर्स का जो ब्राउजर होता है, यूजर्स का क्या होता है आपका ब्राउजर होता है वहां से, प्लस बेटा जो आपका क्रिप्टो करेंसी वैलेट्स होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी वैलेट्स होते हैं वहां से जो है ये आपका डाटा को जो है स्टील करेगा। तो एक्चुअली ये जो है जो मालवेयर है, ये मालवेयर आपका एक डाटा स्टीलिंग प्रोग्राम है, डाटा स्टीलिंग प्रोग्राम है जो भी हाल फिलहाल में जो है न्यूज में रहा है, जो आपके कंप्यूटर को जो है इन्फेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है बेटा ये जो आपका गैया मिशन है विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। बेटा ध्यान से देखना बेटा, ये गैया मिशन की बात कर रहा है कि ये किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है। सुनना बेटा 6 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो बेटा जो इसरो है, इसरो जो है आपका इंडियन स्पेस एजेंसी है, आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे अगर मैं बेटा नासा की बात करूं, नासा जो है बेटा वो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। क्लियर? और बेटा अगर मैं थर्ड नंबर पे बात करूं ESA, ऐसा जो है बेटा वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। और अगर हम लोग बेटा आपका जैक्सा की बात करें, जैक्सा इज अ जापानीज स्पेस एजेंसी, जैक्सा इज अ जापानीज स्पेस एजेंसी। तो यहां पे क्या है बेटा, जो ऐसा है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी है बेटा, इसने क्या किया है, एक न्यू सीरीज ऑफ डाटा रिवील किया है, एक न्यू सीरीज ऑफ डाटा रिवील किया है, शो किया है। किसने? ऐसा ने। जैसा बेटा हम अर्थ है, जैसे क्या बेटा अर्थ है, अब अर्थ पे क्या आता है बेटा? अर्थक्वेक आता है। क्या आता है बेटा? अर्थक्वेक आता है। तो वैसे ही बेटा स्पेस में जो आपका स्टार्स है, जो क्या बेटा स्टार्स है, तो स्टार्स में भी आपका क्वेक आता है। क्या आता है? क्वेक आता है। जैसे अर्थ पे आपका अर्थक्वेक आता है, वैसे स्टार्स पे जो क्वेक आता है, तो उसको लेके आपका जो ESA है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसने क्या किया बेटा, डाटा सीरीज की जो है कुछ इमेजेस जो है लॉन्च की है। क्लियर? तो इसका जो आंसर जाएगा बेटा C। नेक्स्ट बेटा,
एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है जो ईएसए ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुरू किया था, ये आपका 2013 में स्टार्ट किया था स्टडी करने के लिए ऐसे स्टार्स की। तो उसका जो है अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन इसके द्वारा दी गई है। अब ये कह रहा है बेटा, विच एशियन कंट्री हैज बीन इलेक्टेड टू यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर। किस एशियाई देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? बेटा सबसे पहली बात, जो ये यूएनएससी है, इट्स अ पार्ट ऑफ यूएनओ, और यूएनओ का हेडक्वार्टर बेटा आपका न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। बेटा यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन बेटा, ठीक है। इसमें जो है बेटा 27 मेंबर कंट्रीज है। कितनी मेंबर कंट्रीज है? 27 मेंबर कंट्रीज इसके अंदर जो है। ये जो 27 मेंबर कंट्रीज है, और ये जो यूएनएससी बना था बेटा, ये आपका 1947 में बना था। ये 27 नहीं बेटा, 24 मेंबर कंट्रीज है। 24 कब बना था? 1947 में। इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका स्टैटिस्टिकल आपका वर्क होता है, उस पे डिसीजन मेकिंग का जो काम है, वो यूएनओ की जो बॉडी है यूएनएससी, उसका काम ये करती है। बात समझ आई? अब इसमें भी आपका मेंबर्स का इलेक्शन होना था। क्लियर? इसमें जो 24 मेंबर्स है वो बेटा टाइम टू टाइम इलेक्शन के बेस पे जो है आते हैं। तो यहां पर क्या है, इसमें जो है इंडिया, चाइना और बेटा साउथ कोरिया, और किसका नाम है बेटा? साउथ कोरिया जो है, ये 3 कंट्री जो है इस दौड़ में थे। तो वोटिंग में जो है इंडिया ने इन दोनों देशों को पछाड़ते हुए, इसमें जो है इलेक्शन को जीतते हुए इंडिया जो है इसका मेंबर बना है रिसेंटली। और इंडिया की जो मेंबरशिप इसमें होगी बेटा, वो 4 ईयर की होगी, एंड इट विल स्टार्ट ऑन 1 जनवरी 2024। तो इंडिया जो है जनवरी 2024 से इसका मेंबर बनेगा, और 4 साल के लिए होगा। इसका मतलब 24, 25, 26 और 27, 27 तक इंडिया जो है दिसंबर 31 तक इसका मेंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है बेटा, द ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। बेटा आप लोगों ने भी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा, और सुनने में आ रहा है कि जो आपका स्टूडेंट्स वगैरह के स्कूलों में जो एडमिशन होते हैं छोटे बच्चों के, किड्स के, उनके लिए जो है एज ग्रुप चेंज हो गया है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अभी जो बच्चा है, अगर बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, तो एटलीस्ट जो है उसकी जो एज है वो 3 ईयर जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्लियर? एक्चुअली हमारे यहाँ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, मैं किसकी बात करूं बेटा? एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमारे यहाँ आज तक बेटा इंडिया में 3 एजुकेशन पॉलिसी जो है फ्रेम हो चुकी है। हमारे यहाँ इंडिया में जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी बनी थी बेटा, वो 1968 में बनी थी, और जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी बनी थी बेटा, वो 1986 में बनी थी। अगर मैं बात बताऊं आपको एक बेसिक्स इंफॉर्मेशन के लिए, केवीएस स्कूल्स जो होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं संगठन, वो 1986 में जो आपका सेकंड एनईपी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसी के अंतर्गत जो है आपका केवीएस की स्थापना की गई थी। अब अभी बेटा जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारे इंडिया में, 2020 में आई है। तो 2020 में जो करिकुलम फ्रेमवर्क रेडी किया है स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, एज ग्रुप के लिए, वो बेटा 3 to 18 ईयर्स है। वो कितना है? बिटवीन 3 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो है ये जो पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है वो तैयार की गई है। और ये अपने आप में इंडिया में जो भी आपका स्कूल है, चाहे वो आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड हो, XYZ कोई भी हो, ये सबके ऊपर आपका इक्वली इंप्लीमेंट होगा। इट इज मैंडेटरी। और ये बेटा अपने आप में बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। बात समझ आई? इससे आगे आने वाले समय में हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स होने वाले हैं। क्लियर? आगे चले बेटा। अब ये कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा है, जूस मिशन है कोई। क्या बेटा? जूस मिशन। जूस जो है, गर्मी हो रही है, वैसे गन्ने का जूस ठीक रहता है, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, यहाँ किसी और ही जूस मिशन की बात कर रहा है बेटा। ये जूस मिशन की बात कर रहा है, विच वॉज सीन इन द न्यूज, इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। दोबारा फिर बेटा स्पेस एजेंसी का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्लियर? और जो सेकंड लास्ट इंडिया का एग्जाम हुआ था, यानी कि अभी तो अप्रैल को आया, सितंबर की बात करो, उसमें स्पेस एजेंसी का क्वेश्चन था करंट अफेयर का। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो करंट अफेयर की सीरीज है, डोंट डिफेंस एकेडमी की जो एक्सपर्ट टीम है वो तैयार करती है,
तो आपको उसको ध्यान में रखते जो है इन सबको जो है ध्यान से पढ़ना है। आइए, अगर मैं नासा की बात करूं बेटा, नासा जो है इंडियन स्पेस एजेंसी है और नासा जो है कोई जूस नहीं बनाता है भाई, ये सुन लो पहली बात तो। उसने कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया है, क्लियर, उसका उसका कोई रिलेशन नहीं है। अरे सॉरी बेटा, मैंने एक बात गलत बोल दी, नासा इंडिया की स्पेस एजेंसी है, नासा यूएसए की है, मैंने बाय मिस्टेक वो गलत बोल दिया। सेकंड नंबर पे बेटा इसरो है, इसरो इंडिया का स्पेस एजेंसी है, उसके भी इसका कोई रिलेशन नहीं है भाई। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेटा ईएसए, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में शायद डिस्कस कर रहे थे, जो ईएसए है बेटा वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और इसके बाद आ गया बेटा जेक्सा, जो जेक्सा है बेटा वो जापानीज स्पेस एजेंसी है। आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो सोलर सिस्टम है बेटा, जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसके बारे में हम आपका पढ़ते हैं एनडीए में, सीडीएससी में, किसी भी एग्जाम में, हमारे सोलर सिस्टम में बेटा आपका 8 प्लैनेट्स है। कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है। और इन 8 प्लैनेट्स में बेटा एक प्लैनेट ऐसा है जो सबसे बड़ा है, और उस प्लैनेट का नाम है जुपिटर। उस प्लैनेट का क्या नाम है बेटा? जुपिटर, जिसको बेटा हिंदी में हम कहते हैं बृहस्पति। हिंदी में क्या कहते हैं? बृहस्पति कहते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो है जुपिटर है, वो है आपका प्लैनेट है, सैटेलाइट है, सॉरी प्लैनेट है, ग्रह है। तो ये जो ग्रह है इसके जो 3 नेचुरल मून्स हैं, जो 3 नेचुरल मून है जुपिटर के, जिसमें एक का नाम बेटा यूरोपा है, EUR, एक का नाम बेटा यूरोपा है, और एक बेटा गिनेमीड है। और एक जो है बेटा इसके अलावा कैलिस्टो है। क्या है? कैलिस्टो। इन तीनों में जो सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है वो आपका गिनेमीड है, और ये आपका हमारे सोलर सिस्टम में बेटा सबसे बड़ा मून है, नेचुरल सैटेलाइट है किसी प्लेनेट का। तो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है बेटा, उसने जो है जो आपका जुपिटर सैटेलाइट है उसके आईसी मून्स, उसके जो आईसी मून्स है बर्फ से ढके हुए, तो उनकी स्टडी करने के लिए जो है ये एक एक्सप्लोरर लॉन्च किया है, और ये जो जुपिटर पे पहुंचेगा बेटा ये 2031 तक जो है जुपिटर पर पहुंचेगा, उसके बाद उसकी स्टडी करेगा और डाटा जो है हमें भेजेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा ये कह रहा है बेटा हे फीवर इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। एक्चुअली बेटा हे फीवर क्या होता है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि फीवर हो रहा है, बदन टूट रहा है, लेकिन फीवर आपको नहीं होगा, बट आपकी बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर रही होगी। बात समझ आई? एक्चुअली ये जो हे फीवर है ये एक सीजनल एलर्जिक रिएक्शन है। ये हे फीवर क्या है? सीजनल एलर्जिक रिएक्शन है बेटा। ये क्या है? सीजनल एलर्जिक रिएक्शन है। अभी हाल फिलहाल में क्या है, जो जापान है वहां पर जो ये हे फीवर जो है बहुत ज्यादा फील किया गया। कहां पर बेटा? जापान में। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जो फरवरी का जो मंथ होता है, या फरवरी में जो स्टार्ट होता है मंथ, उसके बाद आपका मार्च में, फरवरी मार्च में या अप्रैल की स्टार्टिंग तक आपका जो पोलन्स होते हैं बेटा, जो क्या होते हैं? जो पोलन्स होते हैं, पोलन्स कहते हैं बेटा परागकण को। किसको? परागकण। आपने पेड़ पौधों पे देखा होगा, जैसे आम है उसमें बोर आता है तो उसके पोलन्स होते हैं। आपका जो आपका फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, सभी वनस्पतियों में आते हैं, क्लियर। तो उसकी वजह से जो है वो जो है एटमोस्फेयर में स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जो जापान में भी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा फील किया गया है। तो जापान के जो पीएम है फूमियो किशिदा, जापान के जो बेटा प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा, उन्होंने इससे निपटने के लिए एक कह रहे हैं कि जापान जो है इससे निपटने के लिए तैयार है, मतलब उस पर जो वर्कआउट करेगा ताकि ऐसी जो प्रॉब्लम है फेस ना की जाए, क्लियर। तो इसका जो आंसर है बेटा वो आपका जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा रैबिट हेमोरेज डिसीज इज प्रिवेलेंटली स्प्रेडिंग इन विच ऑफ द कंट्री। ध्यान से देखना बेटा, एक्चुअली ये है क्या, जो ये रैबिट हेमोरेजिक डिसीज है ये बेटा एक वायरल डिसीज है। ये कैसी डिसीज है? एक वायरस से फैलने वाली डिसीज है, और ये जो डिसीज है बेटा ये कंटेगियस है, कंटेगियस प्लस आपका बेटा डेडली है।
इससे मृत्यु हो सकती है और ये कॉन्टेक्ट में आने से फैलती है। और आप लोगों ने सुना होगा बेटा, एक बीमारी होती है यकृत शोथ, यकृत शोथ। ये जो यकृत शोथ बेटा डिसीज है, इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी सुना होगा। इसमें क्या होता है, जो लीवर होता है, यकृत होता है, उसमें क्या होता है बेटा? स्वेलिंग आ जाती है और उसकी वजह से बेटा आपका डेथ भी हो सकती है। तो ये जो डिसीज है अभी आपका खरगोश में, किसमें बेटा? खरगोश में जो है अभी हाल फिलहाल में बहुत तेजी से फैली है। और इसको जो ऑब्जर्व किया गया अभी हाल फिलहाल के टाइम में आपका, वो जो न्यूजीलैंड कंट्री है, कौन सी कंट्री है बेटा? जो न्यूजीलैंड कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया के पास में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहां पर जो है ये डिसीज बहुत ज्यादा अभी स्प्रेड हुई है। ये कह रहा है बेटा, हाउ मेनी विलेजेस आर कवर्ड अंडर द माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम। बेटा इसी को जो है हम बोलेंगे मेरा गांव मेरी विरासत, या मेरा गांव मेरी धरोहर। इसको बेटा हम विरासत भी कह सकते हैं, कार्यक्रम। एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये जो स्कीम लागू की थी बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इट वाज लॉन्च इन 2017। कौन से में लॉन्च की बेटा? 2017 में। इसका जो बेटा अल्टीमेट एम है, इसका क्या है जो अल्टीमेट एम है, इंडिया में कहीं भी लोकल एरिया में किसी भी गांव में जहां पर भी कोई आर्टिस्ट है या आर्ट की कोई फॉर्म है, उसके लिए जो है डाटा कलेक्शन करना। हमारे यहाँ इंडिया में कहीं पर भी, जैसे मैं बात करूं बनारस में जो है आपका बनारसी साड़ियां बनाई जाती है, ऐसे आपका किसी और जगह पे कुछ और बनाया जाता होगा, मेरठ में कैची बनाई जाती है, जहां पर जो भी आपका, जैसे आपका एक एनडी के एग्जाम में भी इस बार क्वेश्चन आया था, गुजरात का एक मोढेरा गांव है बेटा, गुजरात का मोढेरा गांव है जो 24/7 सप्ताह के 7 दिन जहां पे फुल्ली सोलर एनर्जी अवेलेबल है। तो उन्होंने वो अपने आप में एक स्पेसिफिक और यूनिक विलेज है इंडिया का। तो ऐसे जो भी आपका एग्जांपल्स हैं हमारे यहां, जैसे कंडेला गांव है, जैसे कि आपका एक कंडेल गांव है, KANDEL, जो कंडेल गांव है बेटा वो मध्य प्रदेश में है, जो जल सत्याग्रह के लिए जाना जाता है। कोई भी ऐसे आर्टिस्ट एंड जो आर्ट फॉर्म्स है वो उसके तहत जो है उसको इंक्लूड करना है। अब अभी हाल फिलहाल में इंडिया में जो है बेटा मोर देन 1 लाख विलेज जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है चिन्हित हो चुके हैं, कवर किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है बेटा INS तरमुगली is being transferred to which country in line with India's सागर मिशन। बेटा इंडिया का जो सागर मिशन है, एक्चुअली जो आपका सागर मिशन इज रिलेटेड टू ओशन सी। जो हमारे नेबर कंट्री है, आसपास की जो कंट्री है, पैसिफिक ओशन की साइड की जो कंट्री है, उसमें जो है आपका जो जिस लेवल पे भी हम कोऑपरेशन कर सकते हैं सभी कंट्री के साथ जो है कोऑपरेट करना। अब यहां पे क्या है, ये जो INS तरमुगली है बेटा, ये एक इंडिजीनियस, ये क्या बेटा, जो INS तरमुगली है ये बेटा एक इंडिजीनियस भारत के द्वारा बनाया गया कमीशन्ड वेसल है। ये एक जो है बेटा VESSEL है। ये 2017 में, कौन से में बेटा? 2016 में इसको जो है कमीशन किया गया था। और इसको जो कमीशन किया गया था बेटा वो इंडियन नेवी में किया गया था। किसमें किया गया था? इंडियन नेवी। और भारतीय नेवी में भी, किसमें बेटा? भारतीय नेवी की भी जो ईस्टर्न कमांड है, जो क्या बेटा ईस्टर्न कमांड है, उसमें जो है इसको कमीशन किया गया था। और ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है बेटा वो विशाखापट्टनम में है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक आपका फॉलो ऑन वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है। फॉलो ऑन वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है बेटा। तो इसको जो है अभी हम आपका लाइन ऑफ फ्रेंडशिप में जो है आपका इसको हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा आपका मालदीव को। जो मालदीव है बेटा, जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है उसके साउथ में आपका नीचे पड़ता है, जिसका कैपिटल आपका कैपिटल क्या है उसका? माले बेटा। मालदीव का कैपिटल क्या है? माले। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
ये कह रहा है बेटा मिर्चा राइस विच रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग इज फ्रॉम विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। बेटा सबसे पहली बात मैं यहां पे जो डिस्कस करूंगा वो जीआई टैग पे करूंगा। जीआई टैग जो होता है बेटा जीआई टैग, बेटा ये क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। इंडिया में किसी भी स्थान विशेष पर कहीं भी लोकल एरिया में कोई स्पेसिफिक चीज आई मीन टू से वस्तु प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं या होते हैं जो खास होते हैं किसी स्थान विशेष से बिलोंग करते हैं उनको बेटा जीआई टैग दिया जाता है। और जो जीआई टैग के लिए इंडिया में जो एक्ट पास किया गया था वो बेटा 1999 में पास किया गया और इसकी जो शुरुआत की गई थी जीआई टैग की वो 2003 में की गई थी, लेकिन पहली बार जो जीआई टैग दिया गया था वो आपका 2004 में बेटा जो दार्जिलिंग टी है, जो क्या बेटा जो आपका दार्जिलिंग टी है, दार्जिलिंग आपका बंगाल में है, वहां पे जो चाय पैदा होती है उसको दिया गया था। और ये जो जीआई टैग देता है बेटा जो जीआई टैग देता है बेटा डिपार्टमेंट ऑफ, किसकी बात कर रहा है बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड ट्रेड जो होता है वो जो है जीआई टैग देता है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होती है, जो क्या होता है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वो जो है बेटा उसके अंडर ये डिपार्टमेंट होता है और ये जो डिपार्टमेंट होता है वो इस टैग को देता है बेटा। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर? वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये जो टैग दिया जाता है वो 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है। कितने ईयर्स के लिए दिया जाता है? 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में जो मिर्चा राइस का जो टैग दिया गया है वो आपका मिर्चा राइस, एक्चुअली जो मिर्चा राइस है इट इज लाइक ब्लैक पेपर, इट इज लाइक ब्लैक पेपर। ये जो है बेटा आपका जो बिहार है, जो कि आपका बिहार है, वहां पर जो है ये पैदा होता है मिर्चा राइस। और बिहार में भी आपका बेटा जो चंपारण है, बिहार में भी क्या है बेटा आपका जो चंपारण है, बिहार के चंपारण में जो है ये स्पेसिफिक क्वालिटी का आपका जो राइस है प्रोड्यूस होता है, जिसको अभी 10 ईयर्स के लिए जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री उसकी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। बेटा आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा कि अमित शाह जी जो है अरुणाचल प्रदेश में थे और उन्होंने वहां पर जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को जो है लॉन्च करने की शुरुआत की है। और हमारा जो यूनियन बजट आया था 2022-23 उसमें डिक्लेरेशन की गई थी। और ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम होगा बेटा ये 2025-26 तक चलेगा, 2025-26 तक चलेगा। इसमें क्या होगा बेटा जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर एरिया है, ईस्टर्न बॉर्डर एरिया है, उस ईस्टर्न बॉर्डर एरिया में जो हमारे विलेज पड़ते हैं बेटा उनको डेवलप करना, उनको वाइब्रेंट बनाना है, उनको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। क्लियर? तो अभी अमित शाह जी ने, यानी कि अगर मैं अमित शाह की बेटा बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि जो हमारे अमित शाह जी है वो हमारे देश के गृह मंत्री है, होम अफेयर्स उनके पास है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन उनके पास है, सहकारिता मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो ये आपका इस मंत्रालय ने शुरुआत की है ताकि बेटा जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर विलेजेस हैं हम उनको डेवलप कर सके, वहां पे जो लोग रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम बढ़ा सके, प्लस इस एरियाज में जो गांव है उसमें जो है हम लोग आपका टूरिज्म को डेवलप कर सके, तो पर्यटन फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड करना। नेक्स्ट बेटा ये कह रहा है बेटा नेशनल मिशन ऑन ये कह रहा है बेटा नेशनल मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। क्लियर? एक्चुअली ये जो
आपका फिजिकल सिस्टम, साइबर फिजिकल सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये 2018 में शुरू किया था और इसको जो है बेटा 3660 करोड़ रुपए जो है अलॉट किए थे। एक्चुअली ये है क्या बेटा, जो डिजिटल साइबर, जो बेटा डिजिटल साइबर एलिमेंट्स हैं, उनको जो है डिजिटल साइबर एलिमेंट्स को जो है कनेक्ट करना है, जोड़ना है फिजिकल ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट करके बेटा डिजिटल साइबर एलिमेंट्स और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को जो है कनेक्ट करके कम्युनिकेशन, डाटा कलेक्शन, कंप्यूटिंग, डिसीजन मेकिंग, उसके लिए जो है एक इफेक्टिव इकोसिस्टम डेवलप करना है। तो ये जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, ये जो आता है आपका, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ गलत, ये जो बेटा जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा उसके अंतर्गत ये आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। देखते हैं बेटा, एक्चुअली बेटा जो ग्लोबल क्लीन एनर्जी है, ये जो बात करता है, ये बात करता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसके प्रोडक्शन में आपका जो ग्रीन हाउस इमिशन है ना हो, उसकी बात करता है। इसके लिए अभी हाल फिलहाल में जो एनर्जी एक्शन फोरम को जो हाउस किया है बेटा अभी रिसेंटली आपका, वो आपका जो यूएसए है, यूएसए के पीटर्सबर्ग में जो है ये फोरम जो है अभी हाल फिलहाल में हेल्ड हुई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है कि विच स्टेट हैज अनाउंस टू सेटअप नीति आयोग लाइक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। किस राज्य ने नीति आयोग जैसा एक संगठन संस्थान बनाने की बात की है? बेटा हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन होता था जिसको एक तरीके से डिसॉल्व करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में एक बॉडी बना दी नीति आयोग। तो डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट उसमें होते हैं। तो ऐसी ही एक बॉडी बनाने की जो अभी हाल फिलहाल में बात करी है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की है। किसने करी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द 4 मेडल्स एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। बेटा ऐसे आज तक के जो हमारे पहले इंडियन रेसलर हैं वो आपका बजरंग पूनिया है, जिन्होंने आपका 2013, 18 और 19, 2013, 18 और 19 और अभी रिसेंटली बेलग्रेड में जो आपका रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है उसको मिला के जो है इन्होंने आपका 4 जो है आपका मेडल जो है इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रेसलिंग की जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है बेटा विच पोर्टल इज लॉन्च बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। बेटा सबसे पहली बात तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है उसका जो हेडक्वार्टर है बेटा वो ग्वालियर में है, और जो ग्वालियर है आपका वो मध्य प्रदेश में है। तो जो नारकोटिक्स है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, तो सिंप्लीफाई द लाइसेंसिंग एंड एग्जिम ऑथराइजेशन। एक्चुअली इसका जो अल्टीमेट एम है बेटा जो इजियंसन नारकोटिक्स और मेडिसिन है उसकी अवेलेबिलिटी प्लस आपका टू कैटर द नीड ऑफ फार्मा एंड केमिकल इंडस्ट्री, उसको ध्यान में रखते हुए बेटा ये जो आपका अथॉरिटी है ये काम कर रही है। तो इसका जो आपका इसने एक आपका एग्जिम पॉलिसी के लिए, किसके लिए? एग्जिम पॉलिसी मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए इसने जो है एक यूनिफाइड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है कि व्हाट इज कोलिस्टिन विच इज इन द न्यूज रिसेंटली। बेटा जो कोलिस्टिन है एक्चुअली ये एक एंटीबायोटिक है। ये क्या है बेटा? एंटीबायोटिक है। आई मीन टू से ये एक मेडिसिन है जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो है यूज करते हैं, और ये एक बहुत आपका लास्ट स्टेज पे जो है हेल्थ केयर सपोर्ट के लिए जो है यूज की जाती है। लेकिन इसका जो है जो मिसयूज हो रहा है जो आपका फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है, जैसे आपका फॉर में बात करूं आपका जैसे पोल्ट्री है, एक्वा है, एनिमल्स है, उसके लिए जो इसका मिसयूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो है इसको जो है अभी आपका गवर्नमेंट ने जो है बैन किया है। क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है कि विच स्पेस एजेंसी हैज रिलीज द इमेज ऑफ क्रैब नेबुला। एक्चुअली नेबुला क्या होता है? नेबुला को बेटा हिंदी में निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका। निहारिका क्या होती है बेटा? जो स्टार फॉर्मेशन की जो स्टेज होती है स्टार्टिंग में क्या होता है उसमें स्टार्टिंग में कलेक्शन ऑफ गैसेज एंड डस्ट होता है, तो उसे ही हम आपका निहारिका या नेबुला कहते हैं। ये भी आपका ब्राइट होता है। क्या होता है? ब्राइट होता है। बात समझ आई?
तो ये जो आपका क्रैब नेबुला है, इसकी जो अभी हाल फिलहाल में, इसकी क्या आपका अभी हाल फिलहाल ने जो इमेज जो आपका रिलीज की है, इसरो बेटा इंडियन स्पेस एजेंसी है। इसरो किसकी स्पेस एजेंसी है? इंडिया की स्पेस एजेंसी है। और जो ये आपका ऐसा यूरोप की है, और रोसकॉस्मोस नहीं है ये बेटा, रशिया की है। ये किसकी है? रशिया की है। और जो आपका नासा है वो आपका अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। तो ये जो आपका एक इमेज जो अभी हाल फिलहाल में रिलीज की है, वो जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा बेटा, उसने जो है ये रिलीज की है अभी हाल फिलहाल में एक सुपरनोवा रिमेनेंट की एक इमेज। ये कह रहा है बेटा वेयर इज जोजिला टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। बेटा जो जोजिला टनल है एक्चुअली इसकी जो लेंथ है वो 14.2 किलोमीटर है, और इसकी जो हाइट है बेटा वो 3528 मीटर है। 3528 मीटर की हाइट पे 14.2 किलोमीटर लॉन्ग, और बेटा 2 लेन, कैसी बेटा 2 लेन प्लस आपका 9.5 मीटर वाइड जो है ये एक टनल बन रही है हमारी आपका। और ये एक नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ऐसी टेक्नोलॉजी टनल बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में यूज की जाती है। तो ऐसी इस टाइप की जो टनल होगी ये एशिया की पहली टनल होगी इतनी लंबी। और ये भी बेटा आपका जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उन दोनों में जो आपका द्रास जो जगह है वहां पर उनको कनेक्ट करता है। तो ये जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख में है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर आंसर है, लद्दाख नहीं है, इसलिए जे&के ही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है बेटा कोम्बम पनीर थ्रचाई ग्रेप विच रिसीव्ड जीआई टैग रिसेंटली इज फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट। अभी बेटा जीआई टैग का क्वेश्चन आया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसका भी जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड है वो आपका जो है ये टैग देता है, और 10 ईयर्स के लिए ये दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु में बेटा, कहां की बात कर रहे हैं? तमिलनाडु। कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं बेटा? तमिलनाडु में काम्बम वैली है। क्या बेटा? काम्बम वैली है। जो ये काम्बम वैली है बेटा, ये आपका जो वेस्टर्न घाट है वहां पे पड़ती है। ये जो एक स्पेसिफिक टाइप का जो आपका ग्रेप वहां पे उगता है, अंगूर उगता है, इसका 85% काम्बम वैली में उगाया जाता है, प्रोड्यूस होता है, जिसको आपका सिटी ऑफ ग्रेप्स भी कहते हैं। सिटी ऑफ ग्रेप्स भी कहते हैं बेटा। क्लियर? तो ये अभी बेटा तमिलनाडु का एक स्पेसिफिक क्वालिटी का अंगूर है, ग्रेप्स है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। विच कंट्री कंडक्टेड द इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट। एक्चुअली बेटा जो इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट है जो यूएसए कंट्री है, अमेरिका है, अमेरिका की जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, एक एजेंसी है, उसने जो है बेटा ये सेफ्टी मेजर्स के लिए जो है आपका एक असेसमेंट जारी किया है। और इसमें जो इंडिया है बेटा, इंडिया का जो सेफ्टी इंडेक्स में उसमें जो नाम रहा है, इंडिया के पास जो है कैटेगरी 1 की सेफ्टी जो है उसके लिए प्रोवाइड कराता है, यानी कि हमारा जो रैंक है उसमें अच्छा है, बेटर है। Which country is the host of first ever global Buddhist conference? बेटा अभी हाल फिलहाल में 20 और 21 मार्च को जो फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को जो आपका होस्ट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपका इंडिया ने किया है। और इंडिया में आपका न्यू दिल्ली में बेटा, कहां पे बेटा? न्यू दिल्ली में जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उसको जो है इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहे हैं कि विच आर्मड फोर्सेस लॉन्च द रीजनल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज RPREX 2023। बेटा आप लोगों ने देखा होगा वाया सी रूट जो है ट्रेड होता है, जो ट्रेड होता है तो कई बार क्या होता है, जो ऑयल्स वगैरह होता है, जो वेसल्स आते हैं उसमें स्पिलिंग हो जाती है। जो ओशन होता है, ओशन की जो अपर लेयर होती है सरफेस की, उस पर जो है ऑयल स्प्रेड कर जाता है। जो आपका मैरीन आपका एनिमल्स है, एक्वा है, उसके लिए जो अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए जो हमारा बेटा कोस्ट गार्ड है, जो क्या है बेटा, जो हमारा कोस्ट गार्ड है, जो एक हमारा आपका पैरामिलिट्री फोर्स है, उसने जो है उसकी क्लीनिंग के लिए जो है ये शुरू किया है बेटा। क्लियर? अभी हाल फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कह रहा है कि व्हेन इज अंबेडकर जयंती ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। बेटा अंबेडकर जी का जो बर्थ हुआ था वो 14 अप्रैल को हुआ था। तो उनके बर्थडे को जो है अंबेडकर जयंती को जो है
14 अप्रैल को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको पता होगा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसमें बेटा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो क्या थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके जो हेड थे वो बेटा B.R. अंबेडकर जी जो है थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी में बेटा 7 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च द आ हेल्थ प्रोग्राम। बेटा ये जो आ हेल्थ प्रोग्राम है एक्चुअली इसको जो लॉन्च किया है अभी हाल फिलहाल में आपका जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, जो क्या है, उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उसने इसको लॉन्च किया है। और ये जो हेल्थ प्रोग्राम है इसको जो ऑपरेट करेगी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जो उसमें जो विमेन होगी वो जो है विमेन जो है इसको लॉन्च करेगी जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसके माध्यम से। इट विल वर्क टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड लोन एक्सेट्रा टू फार्मर्स फॉर लाइव स्टॉक। जो पशुधन होता है उसके डेवलपमेंट के लिए ये सब किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा बी फॉर बॉल। ये कह रहा है कि विच कंट्री वॉज रिसेंटली हिट बाय साइक्लोन एल्सा। बेटा अभी हाल फिलहाल में जो आपका साइक्लोन आया ये एल्सा, एक्चुअली जो साइक्लोन होता है वो बेटा 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? साइक्लोन आपका बेटा 2 टाइप के होते हैं। ये बेटा अर्थ है हमारा जो 0 डिग्री है, 0 से 5 डिग्री जो नॉर्थ और साउथ का जोन है इसमें साइक्लोन नहीं आता। अब 5 डिग्री से आपका अगर मैं बात करूं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ और बेटा 65 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री साउथ, ये जो जोन है बेटा इस जोन में जो साइक्लोन आता है वो जो है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। वो कैसा होता है? ट्रॉपिकल होता है। तो यहां पे देखो एक वर्ड लिखा होगा साइक्लोन एलिसा, लेकिन ये बेटा ट्रॉपिकल है। ये कैसा है? ट्रॉपिकल है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आ रहा है, इक्वेटर के आसपास आ रहा है। और बेटा ये वाला जो जोन है इसमें जो साइक्लोन आता है इसको हम टेम्परेट, कैसा कहते हैं? टेम्परेट जो है साइक्लोन कहते हैं, जो यहां पर आता है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया का जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है बेटा, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न बेटा मैंने गलत बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया का जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर जो है जो साइक्लोन एल्सा है वो जो अभी हाल फिलहाल में आया था, जिसकी वजह से डिसेक्शन हुआ है, लेकिन ज्यादा डिसेक्शन नहीं हुआ है। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत बेटा। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.